Good morning, all of you. Today we are going to start with 11th class economics, last topic of term 1, and that is measurement of central tendency, mean, median, mode. यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट करना बाय द यूज़ ऑफ थ्री इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ मीन मीडियन मोड। ये 11th क्लास में टर्म 1 का लास्ट टॉपिक है और इसे आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये चीज़ जानेंगे कि मीन मीडियन मोड के यूज़ करके हम सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसी वैल्यू होती है जो एक सीरीज़ में अवेलेबल सभी आइटम्स को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। और इसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग तीन टूल्स का यूज़ करते हैं, जो कि मीन होता है, फिर मीडियन होता है, फिर मोड होता है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो मीन और मीडियन को किया जाता है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, मीडियन को ही हम लोग देख लेते हैं। तो मीन को देखते हैं और मीन को देखने के लिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में। तो डाटा को प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास तीन सीरीज़ होती है, इंडिविजुअल सीरीज़ होती है, डिस्क्रीट सीरीज़ होती है। डिस्क्रीट सीरीज़ के दो टाइप होते हैं, एक तो डिस्क्रीट सीरीज़ और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ के 5 टाइप होते हैं। तो इन डिफरेंट सीरीज़ की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो अब यहाँ पर मीन की हेल्प से हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ की। तो इन तीनों जो सीरीज़ है, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़, इन तीनों सीरीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन तीन फार्मूला होते हैं। तो जो फार्मूला होते हैं वो क्या क्या है, सबसे पहले मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारे पास तीन मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के। एक डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड या अज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने डायरेक्ट मेथड के इंडिविजुअल सीरीज़ में। तो मीन को जो डिनोट करने का साइन होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक्स बार होता है। एक्स बार मीन को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और इंडिविजुअल सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड जो होता है, उस डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो एक्स बार तो मैंने आपको बता दिया कि एक्स बार क्या चीज़ है। इसमें सिग्मा एक्स यानी कि जो सीरीज़ में एक्स की हमें जो वैल्यू दी गई है, नंबर ऑफ़ आइटम्स एक्स के दिए गए हैं, उनका सिग्मा, सिग्मा मतलब सम टोटल, अपॉन एन, एन का मतलब है नंबर ऑफ़ आइटम्स, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ़ आइटम्स हमें गिवन है, अगर उसके सिग्मा एक्स के हम लोग अपॉन कर दें तो हमारा जो एवरेज है, हमारा जो मीन है, वो निकल आएगा। तो ये डायरेक्ट मेथड होता है जिससे कि हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में। इसी तरह हमारा दूसरा जो मेथड है वो क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा दूसरा मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड, ये अज्यूम्ड मीन मेथड। इसका जो फार्मूला है वो क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। अब ये दो कंपोनेंट्स हमारे लिए नए आ गए हैं, ए और सिग्मा डी। तो देखिए, ए का मतलब होता है एज्यूम मीन, यानी कि हम सीरीज़ में से एक अपनी तरफ से ही मीन जो है उसे एज्यूम कर लेते हैं। वो एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, चाहे वो अपर वैल्यू हो, चाहे लोअर वैल्यू हो, और चाहे मिडिल वैल्यू हो, आप कहीं पर भी उसे एज्यूम कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग डी देखते हैं। डी का मतलब होता है डेविएशन, और डेविएशन का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, यानी कि जो हमारी एक्स की वैल्यूज़ दी गई हैं उन्हें हम अपने एज्यूम मीन से माइनस करेंगे तो हमारे पास डी की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, और उनका हम जैसे ही सिग्मा करेंगे तो हमारे पास सिग्मा डी आ जाएगा। उसे फिर से हम लोग क्या करेंगे, उसे फिर हम फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे, जो भी हमारी वैल्यू है ए की, वो प्लस सिग्मा डी की वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। तो इससे हमारा शॉर्टकट मेथड जो है वो हमारी जो मीन की वैल्यू है वो निकल आएगी किसी इंडिविजुअल सीरीज़ की। नेक्स्ट है इसमें हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि तीसरा मेथड है हमारा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी।
अब इसमें दो चीज़ हमारे पास नई आई हैं, वो क्या है, डी डैश इंटू सी। अब ये डी डैश क्या होता है, डी डैश ये डेविएशन का हमें जो है डैश निकालना होता है और उसका जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा d अपॉन सी। अब ये c क्या होता है, c का मतलब होता है कॉमन वैल्यू। तो d की जितनी भी वैल्यूज़ है उसमें से हम कोई एक ऐसी वैल्यू लेंगे जिसे लेने से हमारी जो आंसर जाएगा, जो डी डैश की जो हमारी वैल्यू आएगी वो पॉइंट्स में नहीं आनी चाहिए, वो राउंड फिगर में आनी चाहिए। तो वो कोई भी वैल्यू हो सकती है और जो सी की जो वैल्यू है वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उस केस में जो हम सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी वही लेंगे और उसे हम डी डैश की वैल्यू निकालने के लिए डी डैश इक्वल टू डी अपॉन सी करेंगे। तो इससे हमारी डी डैश की वैल्यू निकल आएगी और फिर फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपना जो है मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में स्टेप डेविएशन मेथड से। तो इस तरह मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज़ की जो तीनों मेथड्स थे वो बता दिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ की। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज़ में देख पा रहे हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ में भी तीन ही मेथड हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। अब यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज़ में फॉर्मूले में चेंज दिखाई दे रहा होगा आपको, तो उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डिस्क्रीट सीरीज़ में और इंडिविजुअल सीरीज़ में एक ही डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस होता है कि डिस्क्रीट सीरीज़ में हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको मतलब भी बताया था कि फ्रीक्वेंसी का जो मतलब होता है वो होता है एक आइटम की रिपीटिशन को शो करने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड जो हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ में बनेगा वो बनेगा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब ये सिग्मा एफ एक्स क्या है, सिग्मा एफ एक्स मतलब एक्स की वैल्यूज़ का और फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई करके उनका सम टोटल, और सिग्मा एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी का सम टोटल। अगर हम इन दोनों सम टोटल्स को फाइंड आउट करके सिग्मा एफ एक्स के अपॉन सिग्मा एफ रख दें तो हमारी जो डिस्क्रीट सीरीज़ है डायरेक्ट मेथड से उससे हमारी मीन की जो वैल्यू है वो निकल आएगी। इसी तरह से हमें नेक्स्ट जो है हमारा एज्यूम्ड मीन, ये सेम हमें क्या करना है जैसे कि हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में किया था। हमें एक वैल्यू एज्यूम कर लेनी है हमारे एक्स के जितने भी आइटम्स हमें गिवन है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम कभी भी जो ए की जो वैल्यू है वो कभी भी फ्रीक्वेंसी से नहीं लेंगे, वो हमेशा किससे लेंगे, हम लोग वो हमेशा एक्स से लेंगे। एक्स वाई या कुछ भी जो भी हमें आइटम गिवन होगा उसी से लेंगे। फ्रीक्वेंसी का काम सिर्फ मल्टीप्लाई करने के लिए होता है। तो इस तरह से हमारा एज्यूम्ड मीन जो है वो डिस्क्रीट सीरीज़ में इस तरह करने से, कैलकुलेट करने से हमारा जो है मीन की वैल्यू निकल आएगा। सेम हमें स्टेप डेविएशन में भी करना है डिस्क्रीट सीरीज़ में, जैसा कि हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में किया था। यहाँ पर भी कुछ डिफरेंस नहीं है, बस डी डैश की हमें मल्टीप्लाई जो है वो एफ से करनी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी से करनी है। तो हमारा क्या होगा, हमारा सिग्मा एफ डी डैश जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। फिर हम सारी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले में रख के मीन की वैल्यू जो है डिस्क्रीट सीरीज़ में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से हमें जो है कंटिन्यूअस सीरीज़ में भी करना है, बट इसमें एक डिफरेंस है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए कंटिन्यूअस सीरीज़ में क्या होता है, हमें जो एक्स की वैल्यू होती है वो क्लास इंटरवल्स में दी हुई होती है, जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, जैसे कि इसमें यहाँ पर हमें फॉर्मूले में दिखाई भी दे रहा होगा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। तो ये m की वैल्यू कैसे निकाली जाए, बाकी सब चीज़ें तो हमने सीख ली। अब इसमें m की वैल्यू निकालने के लिए हमें जो x की क्लास इंटरवल में वैल्यूज़ गिवन हैं उनसे ही हमारी जो है m की वैल्यू निकलेगी। m का जो फार्मूला होता है वो होता है L1 प्लस L2 अपॉन 2, यानी कि एक क्लास इंटरवल में दो वैल्यूज़ गिवन होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। तो इसमें जो छोटी वैल्यू होती है वो हमारी L1 होती है और जो बड़ी वैल्यू होती है वो हमारी L2 होती है। तो दोनों को प्लस करके अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी m की जो वैल्यू है वो निकल आएगी। हर एक जितने भी क्लास इंटरवल दिए होंगे उन सब में हम लोग यही फार्मूला लगाकर m की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेंगे। और जैसे कि हमने
प्रीवियस मेथड्स में, प्रीवियस सीरीज़ में देखा है, वही चीज़ हमें यहाँ पर भी करनी है। एफ की और एम की वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है तो सिग्मा एफ एम की वैल्यू आ जाएगी। सिग्मा एफ हम लोग फ्रीक्वेंसी का सम टोटल कर देंगे तो हमारी सिग्मा एफ की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से ही हम लोग सारी जो बाकी दो मेथड्स हैं उनमें भी हम लोग इसी तरह से करेंगे और हमारा जो है हर एक मेथड से कंटिन्यूस सीरीज़ में या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में भी हमारा जो मीन है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ या मेरा मानना ये है कि मैंने आपको जो मीन कैलकुलेट करने के तीनों सीरीज़ में तरीके होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, आपको समझ में भी आ गया होगा। बहुत इजी तरीका है। अगर आपने इंडिविजुअल सीरीज़ का तरीका समझ लिया तो बाकी सारे तरीके आपको समझ में ईज़िली आ जाएंगे। जी, अब यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बता देता हूँ। वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा कोई भी सीरीज़ है उसमें आप तीनों में से कोई भी मेथड लगाएं, डाटा अगर चेंज ना हो तो आपका तीनों मेथड से जो आंसर है वो सेम ही आएगा। ये आपको मीन से रिलेटेड मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। अब आपको यहाँ पर दो चीज़ें और दिखाई दे रही होंगी, कंबाइंड मीन और वेटेड मीन। ये भी मीन के ही टाइप हैं जो कि हमें 11th क्लास में पढ़ने होते हैं। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला इन्होंने बताया है। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। इसमें ये जो आपको फार्मूला दिखाई दे रहा है x बार 1 2, यानी कि हमें x की दो वैल्यूज़ गिवन होंगी और उनमें हमें जो x1 है उसमें x1 बार की ये n1 प्लस x बार 1 इन दोनों की वैल्यू गिवन होगी और x1 x बार 2 और n2 की वैल्यू गिवन होगी। उन्हें जोड़ के अपॉन में हमें करना है n1 प्लस n2, यानी n1 और n2 की वैल्यू को जोड़कर अपॉन करना है। अब ये n1 क्या है, n वही हमारा नंबर ऑफ़ आइटम्स है, n2 क्या है, ये दूसरा नंबर ऑफ़ आइटम्स है। क्योंकि कंबाइंड मीन है तो यानी कि दो n की वैल्यू गिवन होंगी और दो x बार की वैल्यू गिवन होंगी, जिन्हें हमने नाम दे दिया है n1 और x बार 1 और n2 और x बार 2। ये हमने उन्हें नंबर्स दिए हैं। इससे ज़्यादा अगर हमें n की वैल्यूज़ गिवन होंगी तो वो n1 n2 n3 n4 जितनी भी वैल्यू गिवन्स होंगी उतनी ही बार n के साथ हम 1 2 3 4 और x बार के साथ x बार 1 2 3 4 ऐड करते चले जाएंगे और उन्हें हम लोग n1 n2 n3 n4 की वैल्यूज़ का टोटल करके अपॉन कर देंगे। तो इससे हमारी जो है कंबाइंड मीन निकल आएगी। वेटेड मीन का अब देख लेते हैं हम लोग वेटेड मीन के बारे में। वेटेड मीन के बारे में क्या बताया गया है, सिग्मा एक्स डब्ल्यू इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन डब्ल्यू। डब्ल्यू का मीन है यहाँ पर वेट, यानी कि हमें जब वेटेड मीन निकालना होगा तो हमें एक्स की वैल्यू गिवन होगी और वेट गिवन होगा, यानी कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी गिवन होगी। तो दोनों चीज़ों की मल्टीप्लाई करके हमारा सिग्मा डब्ल्यू एक्स या एक्स डब्ल्यू निकल आएगा और वेट की हम जब सिग्मा करेंगे तो हमारा सिग्मा डब्ल्यू निकल आएगा। दोनों की वैल्यूज़ रख के फार्मूले में हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वेटेड मीन है वो भी निकल आएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग जो वेटेड मीन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीन से रिलेटेड जितने भी फार्मूले थे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं मीडियन और मोड के बारे में। थैंक यू।